बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वी वर डूइंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज अबाउट एनर्जी सोर्सेज। हम कर चुके हैं तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व। वी आर ओनली लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास काफी पार्ट्स मौजूद हैं। हम एक एक करके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से सुनते भी जाइएगा और तमाम आंसर्स अपनी नोटबुक पर लिखते भी जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड। कोयला किस तरह से बनता है हमने डिस्क्राइब करना है। आपने इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोसेस पढ़ा जो कि बहुत आसान भी है। मैंने यहाँ एक स्टेप वाइज फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले, एज प्लांट्स डाई दे फॉल एंड बिगिन टू रॉट। जब भी प्लांट्स जो है वो मर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, वाटर या इस तरह की कोई चीज मुयस्सर नहीं होती जो उनको चाहिए टू सर्वाइव, दैट विल अल्टीमेटली कॉज देयर डेथ। अल्टीमेटली जब हमारे प्लांट्स मर जाएंगे और मरने के बाद रॉट हो जाएंगे, मतलब सॉइल पे पड़े हुए खराब हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेंगे। बैक्टीरिया जो है जब वो एक्ट करेगा इन प्लांट्स के ऊपर, चेंज द डिकेइंग प्लांट्स टू पीट, तो वो इन डिकेइंग प्लांट्स को चेंज कर देता है इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड पीट। पीट एक ऐसा सब्सटेंस है, PEAT, पीट इज सच सब्सटेंस जो कि डिकेइंग प्लांट्स के साथ फॉर्म होता है। मतलब एक ऐसा डिकेड सब्सटेंस जो कि लिविंग थिंग्स के बैक्टीरिया एक्ट होने के बाद, मतलब जब लिविंग थिंग्स मर जाती हैं तो उनके ऊपर बैक्टीरिया जब एक्ट करता है तो जो मटेरियल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं पीट। अब पीट तो फॉर्म हो गया और हमने यहाँ पे बनाना है कोल। तो आइए देखते हैं कि पीट किस तरह से कोल में कन्वर्ट होगा। Gradually, when water covers this land, layers form. जब slowly मतलब gradually पानी जो है इस पीट के ऊपर आ जाता है, मतलब सॉइल की अपर मोस्ट लेयर पे मौजूद है पीट। इस पीट को कवर कर लिया वाटर ने। जब वाटर ने इस पीट को कवर कर लिया, देन लेयर्स विल फॉर्म। लेयर्स किस चीज की बनेंगी? सबसे पहले उसके ऊपर आएगा पानी और ये जो पीट है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। पानी के ऊपर दोबारा से रॉक्स आ जाएंगे और इस तरह से लेयर्स के बाद लेयर्स बनती जाएंगी। प्रेशर ऑन द पीट इंक्रीजेस। ना सिर्फ प्रेशर बल्कि टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। जब आपने देखा कि लेयर्स के ऊपर लेयर्स आ रही हैं, इसका मतलब कि जो सबसे नीचे वाली लेयर में पीट मौजूद था उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था हमारे अर्थ का, वो भी इंक्रीज कर जाएगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर जो हमारा पीट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कोल। कोल इज फॉर्म्ड आफ्टर एजेस। अब कोल जो मैंने यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से बन रहा है, वो इतना आसान प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म कोल। ये जो पीट था ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है टू गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। एक जब प्लांट्स एक दफा मर जाते हैं उसके बाद उनके ऊपर लेयर्स के बाद लेयर्स फॉर्म होती हैं, ये एक दिन में काम नहीं होता। इट टेक्स थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म कोल, क्योंकि लेयर्स के फॉर्म होने से, प्रेशर ज्यादा होने से, टेम्परेचर ज्यादा होने से आहिस्ता आहिस्ता बहुत ग्रेजुअली जो हमारा पीट है वो कोल में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब दैट द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड द यूटिलाइजेशन रेट, मतलब जिस रेट पे हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस कोल को एज अ फॉसिल फ्यूल, वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब दैट कोल विल रन आउट वन डे, मतलब इसकी जो सोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगी बिकॉज इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस एंड वी कैन रन आउट ऑफ दिस सोर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया दैट हाउ अ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स। आपने ये तमाम स्टेप्स अपनी नोटबुक पे नोट करते जाने हैं। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So question number 2. Question number 2 is, why is coal called a fossil fuel? कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है? अगर हम फॉसिल को डिफाइन करें तो फॉसिल होते हैं रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
मैंने कभी आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया, मगर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना निशान छोड़ जाए या फिर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म पुराने जमाने में मरा हो और बाद में हमें उसका पूरा स्केलेटन या फिर कोई भी बोन मिल जाए, उसको हम कहते हैं फॉसिल। अब यहाँ पे तो कोल ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निशान हमें नहीं दे रहा, देन व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ फॉसिल फ्यूल? वी आर कॉलिंग इट फॉसिल फ्यूल क्योंकि ये बनता है फ्रॉम प्लांट्स, और ये प्लांट्स वो हैं जो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो मौजूद थे और डिके हो गए। डिके होने के बाद वो अर्थ के अंदर चले गए और अर्थ के सरफेस के अंदर जाने के बाद ये कन्वर्ट हो गए फ्रॉम पीट इनटू कोल। इसीलिए इनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल बिकॉज दे आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट्स। आइए देखते हैं कि मैंने आंसर में क्या लिखा है। Because it is made from the remains of plants that lived millions of years ago. हम जिस तरह फॉसिल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ डायनासोर का, अगर हम देखें कि डायनासोर का हमने स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म किया, हमने तो कभी उसको देखा भी नहीं था, तो दैट वाज विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तमाम साइंटिस्ट को जब फॉसिल्स मिले, मतलब रिमेन्स ऑफ डायनासोर्स, तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया और काफी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि कौन सी बोन कहाँ जाके अटैच होगी और किस तरह का स्ट्रक्चर, किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा हमारा डायनासोर। बिल्कुल इसी तरह मिलियन ऑफ इयर्स अगो जो प्लांट्स मौजूद थे वो डिके कर रहे थे और डिके होने के बाद इतनी देर बाद जाके कोल बना। इसका मतलब दैट कोल इज आल्सो अ टाइप ऑफ फॉसिल, और क्योंकि वी यूज इट एज अ फ्यूल, मतलब अ सब्सटेंस दैट गिव्स अस एनर्जी, तो वी कॉल इट फ्यूल। तो वी विल अल्टीमेटली कॉल इट फॉसिल फ्यूल। मुझे उम्मीद है कि आपने ये आंसर भी मेरे साथ नोट डाउन किया होगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज why are scientists trying to find alternative energy sources? अब मैंने अभी आपको बताया कि कोल को हम एक एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। This is why we call it a fuel. अब जब हमारे पास ये एनर्जी सोर्स मौजूद है, तो why are scientists trying to find alternative ways? साइंटिस्ट जो है वो alternative ways मतलब और तरीके क्यों ढूंढ रहे हैं एनर्जी को हासिल करने के? उसकी वजह ये है कि कोल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। It will run out from our earth. Why? Because the speed of production is very slow as compared to the speed of utilization. वो जिस स्लो स्पीड पे बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर, वो बहुत ज्यादा स्लो है। और जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो वी टेक लाइक सेकेंड्स टू यूटिलाइज कोल एंड गेट हीट फ्रॉम इट। इसका मतलब कि कोल बहुत जल्दी हमारे अर्थ से खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो हमें किसी और सोर्स की जरूरत पड़ेगी टू गेट एनर्जी, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनर्जी। इसीलिए साइंटिस्ट आर फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज। यहाँ आंसर में मैंने लिखा बिकॉज वी विल रन आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सून। आपने यही लिखना है अपने आंसर में, क्योंकि डिटेल मैंने आपको समझा दी है। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द आंसर्स टू द पॉइंट। अब हमारे पास रह गया है बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत मजे का है, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड वर्ड्स बिगिनिंग विद। हमें कहा गया है कि हमने ऐसे वर्ड्स बताने हैं दैट बिगिन विद जियो एंड दैट बिगिन विद थर्म। तो आइए देखते हैं कि हम कौन से राइमिंग और या फिर ऐसे वर्ड्स लिख सकते हैं जो बिगिन करते हैं विद जियो। पहले तो आपको पता है आपने जियो से एक स्टार्ट होता हुआ वर्ड पढ़ा था जियोथर्मल। जियोथर्मल ही से ये वर्ड इन्होंने निकाले हैं और हमने अब ऐसे वर्ड्स इसके सामने लगाने हैं जो कि हम इस चैप्टर में नहीं भी पढ़े। तो आप कोई भी वर्ड इसके सामने लगा सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल्स लिखी हैं वो मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। सबसे पहले आई हैव रिटन ज्योग्राफी। व्हाट इज ज्योग्राफी? इट इज स्टार्टिंग विद जियो एंड देन ग्राफी, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ की लिविंग कंडीशंस या फिर फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं तो इस स्टडी को हम कहते हैं ज्योग्राफी। सेकेंड इज जियोलॉजी। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। जब हम इस अर्थ पे मौजूद रॉक्स की, पत्थरों की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। देन आई हैव रिटन ज्योमेट्री। यू डू नो कि जिसके अंदर आप अपनी पेंसिल और रेजर रखते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्री, मगर ये एक सब्जेक्ट भी है ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैंने यहाँ पे 3 जियो से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स लिख दिए, दैट वाज ज्योग्राफी, जियोलॉजी एंड ज्योमेट्री। तो आप ये वर्ड्स भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और वर्ड्स पता है दैट स्टार्ट विद जियो तो आप वो भी लिख सकते हैं ऑन योर नोटबुक्स। देन वी हैव द सेकंड वर्ड दैट इज थर्म। थर्म इज एक्चुअली फ्रॉम हीट। हमने थर्म के आगे कोई ना कोई वर्ड पूरा करना है। द फर्स्ट इज थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट क्या होता है? जब भी आप अपने एयर कंडीशन का
थर्मोस्टेट मैनेज करते हैं, मतलब या तो आप उसको 16 डिग्री पे चलाते हैं या आप उसको 26 डिग्री सेल्सियस पे चलाते हैं, तो ये होता है थर्मोस्टेट कि आपने कितने टेम्परेचर पे किसी चीज को रखा हुआ है। सेकेंड इज थर्मल। थर्मल सिंपली स्टैंड्स फॉर हीट। अगर हम बात करें नॉर्मल थर्मल इन आवर क्लाइमेट की, तो वो होता है अ लेयर ऑफ हीट जो कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जाके रुकी होती है। द लास्ट इज थर्मामीटर। थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 वर्ड्स लिखे दैट स्टार्ट विद थर्म। नंबर 1 इज थर्मोस्टेट, नंबर 2 इज थर्मल एंड नंबर 3 इज थर्मोमीटर। अगर आपको कोई और वर्ड आता है तो आप कोई भी वर्ड यहाँ लिख सकते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड। तो मैंने आज आपको कराया क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 3 और इसके साथ ही हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।